हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए आज की क्लास मैं लेकर आया हूँ एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में मेरी पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी प्रकार मैं आज लेकर आया हूँ क्लास आपके सामने एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन बहुत स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन और जटिल होता है, समझने में बड़ी दिक्कतें जाती हैं। तो आइए पूरी क्लास को देखिए और समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए आगे चलते हैं वीडियो पे, क्लास पे। देखिए, जैसे एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब दृढ़तावाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो प्रोनाउन कर्ता पर जोर डालते हैं, जो प्रोनाउन यानी कि को जो प्रोनाउन होता है जो कर्ता पर क्या डालते हैं, जोर डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा कि यू योर सेल्फ कैन सी इट, यानी कि यू योर सेल्फ कैन सी इट, तुम यह स्वयं देख सकते हो। तो इसमें ये बता रहा है कि तुम यह स्वयं देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर उसको ये संबोधित हो रहा है कि तुम इसे अकेले देख सकते हो, यानी कि दूसरा नहीं देख सकता। तुम जो ये अकेले देख सकते हो इसको दूसरा नहीं देख सकता है। जिस प्रकार से किसी कार्य को कोई व्यक्ति करता है तो कहता भाई ये कार्य तुम ही कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता, यानी कि तुम कर सकते हो। आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू योर सेल्फ कैन सी इट, यानी कि तुम इसे देख सकते हो, तुम इसे स्वयं देख सकते हो, यानी कि नॉट अनदर, यानी कि ना कि कोई दूसरा। तो यहाँ पे वो सिर्फ क्या कह रहा है कि वो अकेला व्यक्ति है। कौन सा है? अकेला व्यक्ति है जो मतलब देख सकता है। तो यहाँ पे क्या जोर प्रकट, भाई जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग में किसी एक व्यक्ति को संबोधित किया जाए कि यह व्यक्ति ये काम कर सकता है, ये स्वयं यह काम कर सकता है, यानी कि अकेला व्यक्ति है जो काम कर सकता है, तो वो व्यक्ति एक स्पेशल, यानी कि ज़्यादा वही हुआ, स्पेशल हुआ, विशेष। तो वहाँ पे यू एक क्या है, वह यू योर सेल्फ कैन सी इट, यानी कि तुम इसे स्वयं देख सकते हो। तो दूसरा ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ही ऐसा कहा, उसने स्वयं ही ऐसा कहा। जो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा वो कह रहा है। तो एक बात और इसमें अंतर आता है, जैसे योर सेल्फ है तो कैन लगा, जो कैन एक तुम्हारी यू हो गया सब्जेक्ट, और कैन हो गई आपकी वर्ब। तो योर सेल्फ ये आपका किसके, कैन के पहले प्रयोग हुआ। जो कैन के पहले जो प्रयोग होता है तो ये किसको, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे मैंने कल बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या बताया था, जैसे क्या आता है, यू ईट योर सेल्फ, यू ईट योर सेल्फ, यानी उसने कहा कि यू ईट, यू माने तुम, ईट माने खाते हो, योर सेल्फ माने अकेले, तुम स्वयं खाते हो, यानी कि तुम स्वयं खाते हो। तो यहाँ पर जो ईट है, यू हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और ईट आपका हो गया कौन सा, वर्ब, और योर सेल्फ हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका हम ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पे इसका योर सेल्फ का ऑब्जेक्टिव केस की भांति प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर योर सेल्फ है, यहाँ पे योर सेल्फ का नॉमिनेटिव केस की भांति इसका प्रयोग किया गया है। तो ये भी याद रखना, एक तो चलो ये आपका हो गया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में योर सेल्फ का प्रयोग होता है, या योर सेल्फ हो, माई सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस की भांति प्रयोग होता है। इसी प्रकार आगे ही हिमसेल्फ सैड सो, उसने स्वयं ही ऐसा कहा। तो चाहे
रिफ्लेक्सिव का हो और चाहे इम्फैटिक का हो। देखो इम्फैटिक में देखो फिर दिया है, ही दिया है आपका, ही के बाद हिमसेल्फ है, तो ये आपका किसका, नॉमिनेटिव केस की बात, उसने स्वयं ही ऐसा कहा, वो जो ऐसा व्यक्ति है वो अकेला है। ठीक है, अब मैंने बताया, देखिए रिफ्लेक्सिव में सेल्फ का अर्थ अपने आप और इम्फैटिक में सेल्फ का अर्थ स्वयं। इसको लिखते रहो, लिखोगे तभी कंप्लीट आएगा। जैसे मैंने अलग अलग आपको बताया, तैयार करके बता रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी इसको कंप्लीट करके लिखते जाएं, ताकि वो आपको अलग इसका समझ में आ जाएगा। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, सेल्फ का अर्थ स्वयं और ये अर्थ अपने आप, और इसको मैंने बोला अकेला भी, मतलब जो अकेला कहता है भाई अकेला कर सकता है। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल भी सेम बना के दिए थे, आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। तो और इसका क्या हो गया, माई सेल्फ, तो दूसरे में कह रहा आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ, यानी कि वो कह रहा मैं अकेला इसे कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये जोर दे रहा है, इस सेंटेंस में वो बल प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इसके जोर दे रहा है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा कौन सा हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोर ना दे, जिसमें एक बात ये भी याद रखो, जिसमें जोर ना दे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और जिसमें जोर दे वो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर और आपको बता रहा हूँ। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स मिस्टेक माई सेल्फ यूज इन नॉमिनेटिव केस, यानी कि डायरेक्ट उसको कर्ता को समझकर माई सेल्फ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे माई सेल्फ कैन डू इट, यानी कि माई सेल्फ स्वयं इसे कर सकता हूँ, इसका अर्थ तो यही हो जाएगा ना। तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, गलत होगा। इस प्रकार के वाक्य में आप यानी कि इसको सेंटेंस इस प्रकार से गलत बनाएंगे। जब बनेगा तो आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई एम अलोन कैन डू इट, मैं अकेला इसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आए। ठीक है, चलिए तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए धन्यवाद, गुड नाइट।